प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग को सबको जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड। डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट चर्च मुंगेली पास्टर रोशन सर को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, इतना सुंदर अवसर हमको प्रदान करने के लिए। आज परमेश्वर की वचन से मैं प्रचार करने चाह रहा हूँ द पावर ऑफ प्रेयर, उस अंश के बारे में, प्रार्थना का सामर्थ्य, उस अंश के बारे में परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय मैं वचन प्रचार करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य, बहुत पावर रहता है। आज परमेश्वर के वचन में उस विषय को हम देख सकते हैं। मेरे साथ प्रभु की वचन को हम खोलते हैं। याकूब की पुस्तक अध्याय 5 का, याकूब की पत्री अध्याय 5 का मैं पढ़ना चाहता हूँ। 16, 17, 18 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। आप लोग जरूर इस वचन को खोलिए और पढ़िए। 16, 17, 18 आयत को पढ़ना चाहते हैं। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा इस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है। इसलिए इस एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं ही नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की वचन में प्रार्थना में सामर्थ्य रहता है। प्रेयर पावर, उस अंश के बारे में, या पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की शक्ति, इस अंश के बारे में आज मैं प्रचार कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। आज आपकी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आप प्रार्थना करने वाले लोग, हम लोग की प्रार्थना में शक्ति रहता है। उस शक्ति के द्वारा सामर्थ्य कार्य हो सकता है। आज मेरे प्रियो, थोड़ा समय हम लोग परमेश्वर की वचन से प्रार्थना की शक्ति के बारे में और प्रार्थना के द्वारा क्या क्या होता है, उस विषय के बारे में मेरे प्रियो कुछ महत्वपूर्ण विषय मैं बताना चाहता हूँ आप लोग के बीच में। सबसे पहले मेरे प्रियो, मेरे साथ खोलिए द पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की शक्ति। बाइबल में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं, प्रार्थना को बांधने का और खोलने का शक्ति रहता है। प्रार्थना को, प्रार्थना करने वाले लोगों को बांधने का और खोलने का शक्ति रहता है। बाइबल में मत्ती रसूल समाचार अध्याय 18 मैं पढ़ना चाहता हूँ। 18 का 18, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। मेरे प्रियो, प्रार्थना का शक्ति सुनिए। प्रार्थना को बाइंड करने का और रिलीज करने का शक्ति रहता है। अगर आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर कुछ चीज़ों को बांध देंगे और कुछ चीज़ को प्रभु खोल देंगे। खोलने का मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करते समय जिस विषय को दुष्ट आत्मा को अगर बांधेंगे, परमेश्वर स्वर्ग में बांधेंगे। अगर पृथ्वी में आप कुछ चीज़ को खोलेंगे, परमेश्वर स्वर्ग में खोलेंगे। यानी बांधने का, खोलने का शक्ति प्रार्थना को रहता है। हालेलुया। बांधने का और खोलने का शक्ति प्रार्थना को रहता है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की इस वचन से बांधने का और खोलने का शक्ति प्रार्थना को है। आज मेरे प्रिय, प्रभु चाहते हैं हम प्रार्थना में कुछ चीज़ को, प्रार्थना में हम लोग कुछ चीज़ को बांधें और कुछ चीज़ को खोलें। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में
कुछ और वेद बातें हम सुनेंगे और कुछ वेद बातें हम जानेंगे। मेरे प्रिय, प्रार्थना में शक्ति रहता है, वो शक्ति खोलने का और बांधने का शक्ति, हालेलुया, बांधने का और खोलने का शक्ति रहता है प्रार्थना करने वाले का। जो कुछ हम पृथ्वी में बांधेंगे परमेश्वर स्वर्ग में बांधेंगे, जो कुछ हम पृथ्वी में खोलेंगे परमेश्वर उसको स्वर्ग में खोलेंगे। मतलब यानी बांधने का और खोलने का शक्ति रहता है प्रार्थना में। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल में मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे साथ खोलिए निर्गमन की पुस्तक अध्याय 14, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 14। यहाँ पर प्रभु के वचन में 15-16 आयत। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तो क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में जब मूसा दुहाई दिया, परमेश्वर उनको बताया, लाठी अपना उठा और हाथ बढ़ा और उस समुद्र के ऊपर अपना लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, वह 2 भाग हो जाएगा। मेरे प्रियो, मूसा दुहाई दिए, परमेश्वर सॉल्यूशन बताया। लाल समुद्र था इस्राएली प्रजा के सामने, पीछे फिरौन की सेना, फरो की सेना था। आज मेरे प्रियो, प्रार्थना में शक्ति रहता है, वो शक्ति आपकी समस्या को 2 भाग कर देगा। मेरे प्रियो, यदि लाल समुद्र प्रार्थना के द्वारा, लाल समुद्र लाठी उठाकर हाथ समुद्र के ओर, मेरे प्रियो, स्ट्रेच आउट करने का, खोलने के कारण यदि समुद्र 2 भाग हो सकता था, आपके जीवन में प्रार्थना के द्वारा क्या नहीं होगा बताइए। प्रार्थना में पावर रहता है, प्रार्थना में शक्ति रहता है, प्रार्थना में अभिषेक रहता है, प्रार्थना में आज मेरे प्रियो चमत्कार रहता है। प्रार्थना करने वाले यदि आप बन जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम मेरे प्रियो 2 भाग हो जाएगा, जैसा लाल समुद्र 2 भाग हो गया। मूसा, तू मुझे क्यों दुहाई दे रहा है? मूसा, तू मुझे क्यों दुहाई दे रहा है? आज मेरे प्रिय, प्रार्थना के द्वारा सॉल्यूशन रहता है, सॉल्यूशन मिलता है, हल मिलता है। मेरे प्रिय, अगर मूसा प्रार्थना नहीं करता, परमेश्वर उनको शायद ही बताता लाठी उठाने का और मेरे प्रियो हाथ समुद्र की ओर फैलाने का क्यों बताएंगे परमेश्वर, अगर वो प्रार्थना नहीं करता तो। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की अध्याय में ये 15 अध्याय निर्गमन की पुस्तक 25 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। मेरे प्रियो, इस्राएली प्रजा 6 लाख लोग निकले थे मिस्र से 400 साल के बाद। 15 अध्याय 22 से 25 आयत तक यदि हम इधर देखेंगे, खड़वी पानी या कड़वा पानी। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे सूर नाम जंगल में आए। जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला, 3 दिन तक उनको पानी ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थल पर पहुँचे, वहाँ का पानी खरा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, मारा जगह पे इन लोग पहुँचे, वहाँ पर पानी 3 दिन से उनको नहीं मिला। आखिरी में 3 दिन के बाद पानी मिला, वो एकदम कड़वा पानी, वो पी नहीं सकते। और उसी समय बाइबल में लिखा रहता है, मूसा दुहाई दिया, क्योंकि उन्होंने सब आपस में कहने लगा, हम क्या पिए, हम क्या पिएंगे।
परमेश्वर उनको एक पौधा दिखाया प्रार्थना करने के बाद। वो पौधा उस पानी में डाल दिया, वो पानी मीठा हो गया। आज मेरे प्रियो, प्रार्थना करने वाले लोगों का जीवन मीठा रहता है। प्रार्थना करने वाले का जीवन मीठा रहता है। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको आपके जीवन से कड़वाहट को हटाना चाहता है, आपके जीवन में मीठापन को लाना चाहते हैं। प्रार्थना में शक्ति रहता है, प्रार्थना में सामर्थ्य रहता है। आज मेरे प्रियो, उस सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर आपकी कड़वाहट को दूर कर देंगे। उस सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अभिषेक को लेके आएंगे। हालेलुया। आज आपका जीवन में, आपके जीवन में कड़वाहट को प्रभु दूर कर देंगे। आपके जीवन में मेरे प्रियो मिठास को ले आएंगे, स्वीटनेस को लेके आएंगे, कड़वाहट को दूर कर देंगे। बस आपको प्रार्थना करना चाहिए। आप प्रार्थना करेंगे, उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का सॉल्यूशन, परमेश्वर का हल प्रभु आपको बताएंगे। प्रार्थना करने वाले लोग मेरे प्रियो सॉल्यूशन निकालेंगे। प्रार्थना करने वाले लोग मेरे प्रियो उस प्रार्थना के द्वारा आपको परमेश्वर हल बताएंगे। आपके जीवन से सड़ाहट दूर हो जाएगा, आपके जीवन से कड़वाहट दूर हो जाएगा, सूखापन दूर हो जाएगा, मीठापन आ जाएगा आपके जीवन। आज मेरे प्रियो फास्टिंग का दिन है। सब लोग फास्टिंग रहते हैं फ्राइडे के दिन। मेरा भी फास्टिंग चल रहा है, आज 113वां दिन है मेरा। आज मेरे प्रिय, मैं प्रभु की वचन से प्रचार कर रहा हूँ। परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग्स को लाना चाहता है। प्रार्थना का शक्ति, प्रार्थना का शक्ति बांधने का और खोलने का शक्ति रहता है प्रार्थना। और मेरे प्रिय साथी साथ, प्रार्थना को मेरे प्रियो दो भाग करने का शक्ति रहता है। समुद्र जैसा बड़ा बड़ा समस्या वो दो भाग हो जाएगा, ब्लेसिंग्स आ जाएगा, आशीष आ जाएगा आपके जीवन। प्रार्थना को मेरे प्रियो कड़वाहट को दूर करने का शक्ति रहता है। और मेरे प्रियो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे प्रभु के वचन में। प्रार्थना के द्वारा बाइबल में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, यहोशुआ की पुस्तक अध्याय 10 का, यहोशुआ की पुस्तक अध्याय 10 का मैं पढ़ना चाहता हूँ 12, 13, 14 आयत को। यहोशुआ की पुस्तक अध्याय 10, 12, 13, 14 आयत, 12, 13, 14 आयत। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इसराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इसराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबयोन पर, हे चंद्र